क्या नाम है, कहाँ से आए हो और क्या समस्या है? मैं धनाना से आई हूँ जी, फर्स्ट से। और नाम पंचायत क्या है आपका? नीतू है जी मेरा नाम। क्या समस्या है, किस समस्या को लेकर? समस्या जी 2011 में प्लाट कटे गए थे गरीबों के, 36 बिरादरी के प्लाट हैं जी, और उनको आज तक कब्जा नहीं मिला है। जहाँ पे जमीन दिखाई गई थी वहाँ पे कुछ गौशाला बना दी, कभी बोल रहे हैं डिग्गी बना दी। मतलब पूरी जमीन का अता पता है ही नहीं इन गरीबों को। और पक्की रजिस्ट्री है जी, ये दिखाओ रजिस्ट्री है, पक्की रजिस्ट्री दी गई है, पक्की इंतकाल सब कुछ चढ़ रहा है, कोई जगह नहीं मिल रही। भीड़ है जी परिवारों में सब में। हम ये चाहते हैं कि जी अगर जहाँ पे कब्जा हो चुका है हम वो अभी गांव वालों ने कराया होगा जी, हम गांव वाले से बहस नहीं करेंगे, ताकि हमने जगह की जगह मिल जाए जी, तबादला हो जाए हमारी जगह का। गांव के चौगरदा पंचायती जमीन है, पंचायती जमीन में 36 बिरादरी का हक है जी, और 36 बिरादरी का जहाँ पे जमीन है वहाँ पे हम अपना हक ले सकें जी। तो बात करें तो कितना समय हो गया कब्जा आपने क्यों नहीं किया? 20 साल हो गए जी। ये बकाया गया जी, सरपंच के पास गए तो सरपंच ने ये बोल दिया मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, आगे जाओ कोर्ट में जाओ, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाओ, हर अफसर के पास जाओ जी, कोई मतलब समाधान नहीं। 20 साल से घूम रहे हैं। अब ये लेडीज है जी, ये अपने बच्चा ने संभाला कि ये घूमते रहो। सही सरपंच ने आपको जितनी दी, सरपंच का क्या नाम है और रस्ते के टाइम उसने कब्जा क्यों नहीं किया? सेवा है जी, उस मतलब 20 साल पहले चौथी योजना होगी जी, तब वो थे जी सरपंच सेवा और रोशन, जिनके के इन रजिस्ट्री पर फोटो भी लगी हुई है। कब्जा क्यों नहीं करा? कब्जा तो जी जहाँ पर बताओगे वहाँ पे तो जब तो कब्जा करेंगे। एक जगह ये बता दी कि तहसीलदार को बुलाएंगे और ये रजिस्ट्री ना अपने खड़े कर करके फोटो खिंचा लिए, फोटो खिंचा लिए और फोटो खिंचा के बोल दिया कि इतनी जगह पड़ी है भाई तुम्हारी है, इसमें कदे भी कब्जा कर दियो। और फिर मतलब साल से भी गांव से थोड़ी सी निकल के जी बाहर वापस जाने की कोशिश करी तो वहाँ पर गौशाला बनाई गई, या बोल दी कि यहाँ पर तो डिग्गी बनेगी, भाग जाओ यहाँ से। आज डीसी साहब से मिले होंगे तो क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये कराया जी आगे पहुंचाएंगे, कार्रवाई करेंगे जी, दिलाने की कोशिश करेंगे यार। अब इनने भी आज हमारी सुनवाई नहीं करी ना, तो फिर आगे पंचायत मंत्री का भी जाओगे, पंचायत मंत्री नहीं करी तो मुख्यमंत्री का जावांगे। क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे, किस समस्या को लेकर आज यहाँ पर पहुंचे? मैं विनोद सांगा, स्टेट इंचार्ज इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन हरियाणा। आज धनाना गांव से ये पब्लिक आई हुई है और इनकी मुख्य समस्या है कि 2011 में कांग्रेस की सरकार के द्वारा जो प्लॉट आवंटन किए गए थे 100 गज के, वो प्लॉट आवंटन कर दिए गए, उनकी रजिस्ट्री भी हो गई, उनका इंतकाल भी हो गया। लेकिन उस समय जो तत्कालीन जो सरपंच था, उस सरपंच के द्वारा ये लापरवाही की या जानबूझकर बदमाशी की गई कि जो प्लॉट इनको आवंटित किए गए उन पर कब्जा नहीं दिखा दी गई जगह कि ये तुम्हारी जगह है, मगर जो 100 वर्ग गज के जो प्लाट कटे थे उन प्लाटों पर कब्जा इन लोगों के द्वारा नहीं दिया गया। अब ये गांव के लोग हैं। इस देश में लोकतंत्र का मतलब क्या है कि जितनी भी जमीन पूरे देश भर के अंदर है, गांव लेवल पे है, राज्य लेवल पे है, तो वो जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो हमारी जमीन पे हमारे प्लॉट आवंटन किए गए, मगर उन जगहों पर कब्जा आज तक नहीं दिया गया। तो इसके लिए जो तत्कालीन जो सरपंच वो मुख्य रूप से जिम्मेदार है। वर्तमान में भी जो सरपंच है, इसके दौरान बीच में भी जो सरपंच आए वो भी इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि वो भी लोग जो है गांव के प्रतिनिधि हैं। वो सरपंच गांव का मुखिया होता है। सरपंच चाहे तो आवंटन कर सकता है, जो जगह इनको दी गई है उस जगह पे कब्जा दिला सकता है, क्योंकि गांव का प्रतिनिधि है, मुखिया है गांव का। मगर उन लोगों की सोच में जो है बदमाशी है, वो लोग देना चाहते हैं मगर दे नहीं रहे, दिखावा कर रहे हैं कि हम लोग देंगे, मगर देने का काम नहीं करे, कब्जा नहीं देने का काम कर रहे हैं। यदि इन लोगों को समय रहते ये प्लॉटों पर कब्जा नहीं दिया गया तो हम लोग जो है संगठन लेवल पर, हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और संगठन लेवल पर हम लोग वामसेव और भारत मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वामन मेश्राम जी, उनके नेतृत्व में वो राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को उठाएंगे। और जो प्लॉट इनको अभी तक आवंटित किए गए मगर कब्जा नहीं दिया गया है, उन प्लॉटों पर कब्जा दिलाने का काम हम लोग करेंगे, यदि समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो। बात है तो ये कितने लोगों को प्लॉट मिले थे अभी तक? ये 110 लोगों को प्लाटों का आवंटन किया गया था, मगर 110 लोगों में से अभी तक किसी को भी प्लाट पर कब्जा नहीं दिया गया है। तो ये जानबूझकर बदमाशी की जा रही है कि प्लॉटों पर रजिस्ट्री करवा दी, कि इंतकाल करवा दिया, मगर कब्जा अब तक देने का काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो तत्कालीन जो सरपंच थे उन्होंने जानबूझकर बदमाशी की, और उसके बाद भी जो सरपंच आ रहे वो भी लगातार बदमाशी करने का काम करे, केवल वोट के नाम पे राजनीति करने का काम करे कि इन लोगों के वोट लेकर सरपंच बना लिया जाए, मगर जो मांग इनकी है उस मांग को पूरा ना किया जाए। यानी कि गुमराह करने का काम इन लोगों को किया जा रहा है। केवल यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंक दो की नीति के तहत वो लोग काम कर रहे हैं। क्या नाम है, क्या समस्या है, किस समस्या को लेकर जो आज डीसी साहब के दर पर पहुंचे हैं और कहाँ से आए? धनाना से आए जी। नाम क्या है? करमदेव जी। क्या किस समस्या को लेकर पहुंचे हैं? ये प्लाटा की रजिस्ट्री तो पकड़ा दी जी, जमीन तो कौन गई।
पूरी क्या समस्या है, एक बार इसका करो। समस्या है आज वो मिलने चाहिए, हमने मिल जाने चाहिए। और कितने दिन हो गए जी, फिर ये बच्चे हैं, कितो बढ़ेंगे कितो लकड़ेंगे, जमीन नहीं है हमारे पास।